नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपकी समूह 1 समूह 2 के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 7 जनवरी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप अपने फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए। सिर्फ आपको 2 से 3 दिन ही आपके यहाँ पर बची हुई है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे और साथ ही आपके पोस्ट कोड को, पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे भरना है। इसके अलावा जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म को फिल कर दिया है तो फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपकी पेमेंट हुई है या किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। तो सभी जानकारी इसी वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल कर दिया है और उनके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है तो फॉर्म संशोधन की लिंक भी आपकी ओपन है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो को हम प्रोवाइड कर देंगे कि फॉर्म आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप सुधारना है। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि इसी प्रकार की आपको अपडेट टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है, टाइप करना है एमपीईएसबी और सर्च पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आपकी जो पहली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए सबसे ऊपर की ओर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। यहाँ पर अब यहाँ पर दिया गया है आपको समूह 1 और समूह 2। तो रूल बुक यानी जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन को जो पीडीएफ का आइकन दिया गया है इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दी गई इस लिंक पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कीजिए सिंपल सा। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको टिक कीजिए और आगे बढ़े पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल कीजिए। इसके कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए एंटर आंसर वाले बॉक्स में और आपको सत्यापित कर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको अपनी प्रोफाइल की सभी जानकारी को चेक कर लेनी है। यदि कोई मिस्टेक है तो जो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन दिया गया है इस पर एडिट करके अपनी सभी जानकारी को सुधार लीजिए। और प्रोफाइल को अपडेट कैसे करना है तो इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल पर विजिट करके आप सब भी उसको देख सकते हैं। हम लोग को पूरी प्रोसेस आपको हमने स्टेप बाय स्टेप बताई है। सब कुछ सही आपको तो जो आगे बढ़ा का जो ऑप्शन दिया गया है इसी आगे बढ़े पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो आपको पॉइंट नंबर 31 दिया गया है। यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। भूतपूर्व सैनिक है तो उस पर टिक कीजिए, दिव्यांग है तो उस पर टिक कीजिए, संविदा कर्मी तो उस पर टिक कीजिए और उनमें से कुछ नहीं है तो जो बिना वर्ग दिया गया है एक्स, इस पर आपको यहाँ से टिक कर देना है। इसको नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 33 आपका कि आप शासकीय विभागों में, निगमों, मंडलों या स्वायत्तशासी संस्थाओं में या होमगार्ड यदि हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। यदि किए गए हैं तो वहाँ पर, नहीं तो आपको सिंपल नहीं पर इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। अब यदि यहाँ पर टिक करते हैं तो आपको की गई सेवा की अवधि आपको माह में देनी है कि कितने माह की अपने यहाँ पर सेवा की है, और नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 38 कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं। तो जो अभ्यर्थी मेरिड हैं और आपने यहाँ पर टिक किया था मेरिट पर तो उनके लिए यहाँ पर एस और नो करना होगा। अब चूँकि यहाँ पर यदि पहले से आपने अनमेरिड पर टिक किया तो ये ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे तो आपको इस पर टिक करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 39 कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना से पुरस्कृत हैं। यदि आपने इंटरकास्ट मैरिज की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। और आपने यदि पहले ही अनमेरिड पर टिक किया तो ये भी आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ पर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि हैं तो वहाँ पर, नहीं तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जिसमें आपका आयु 55 वर्ष तक की छूट और बोनस अंक आपका लाभ लेना चाहते हैं। तो इनमें से पहले देख लेना है कि जैसे आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं और इसको टिक कर सकते हैं। और इनमें से भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, यदि आपके पास इनमें से कुछ है तो वहाँ पर कीजिए, नहीं तो
सिंपल नहीं पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट, तो यहाँ पर आपको पोस्ट देखना है, पेपर कोड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सभी पेपर कोड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए। तो अब जब रूल बुक में आएंगे यहाँ पर आप, तो जब रूल बुक में आएंगे तो यहाँ पर सभी की पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उनके पोस्ट कोड को यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखते जाइए ध्यान से, ये पूरी नोटिफिकेशन को आपको देख लेना है ताकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई बाद में मिस्टेक यहाँ पर ना हो। सभी की आपको यहाँ पर पोस्ट देख लेना है और आपको जो पेपर कोड दिए गए हैं आपको सबसे लास्ट में आएंगे जब नीचे की ओर, तो यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है और इस पेपर कोड के तहत आपकी कौन कौन सी पोस्ट कोड यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो पोस्ट कोड आप ऊपर देखेंगे वही पोस्ट कोड यहाँ पर आप पेपर को मिला सकते हैं। और आपका जो विषय का प्रश्न पत्र है ये आपका इस प्रकार से विषय का प्रश्न पत्र आपका रहेगा। तो इस प्रकार से आपको इसको चेक कर लेना है। तो सिर्फ आपको मैं डेमो के लिए फॉर्म आपको फिल करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको हम जो तरीका बता रहे हैं इस प्रकार से आप फिल करेंगे और आपका जो एक्चुअल जानकारी है आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वही आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना है। कोई भी गलत पोस्ट कोड को सिलेक्ट मत कर दीजिए, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी। आपको मान लीजिए वही पोस्ट आपको सिलेक्शन हो जाता है और आपके पास दस्तावेज नहीं होते हैं उससे संबंधित, तो फिर आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए कि सभी समस्या से आपको बचना है। तो यहाँ पर सभी पेपर कोड यहाँ पर दिए गए, तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है इस प्रकार से यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। सभी हमने यहाँ पर एक बार दिखा देती हैं आपको। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जैसे पेपर कोड बी के लिए आपको सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन उसी पेपर कोड को आप सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट कोड आपको हमने पहले ही दिखा दिया कि आप किस प्रकार से देखेंगे। इसके बाद नीचे को आना है तो आपका जो क्लिक या टू सेलेक्ट प्रेफरेंस दिया गया इसी पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो आपका इस प्रकार का देखिएगा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन आपको दी गई कि आपके पास इनमें से कम इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। यदि आपके पास है तो यहाँ पर टिक करेंगे। चलिए आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई। चलिए आपको यहाँ पर एक एक करके हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए इस पोस्ट कोड को हम पहले नंबर पर रखना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट को, तो वहाँ पर टिक करेंगे और जो साइड में आपको 8 दिया गया है इसको टिक करेंगे। तो आपकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं पहले नंबर पर ही आ चुकी है। इसका मान लीजिए हम यहाँ पर इस पोस्ट कोड को यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं और साइड में यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन जरूर देखते जाइए। यदि आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन नहीं है तो नहीं पर भी आपको इस प्रकार से टिक करना है, ध्यान से देखिए। और यदि आपके पास है तो यहाँ पर टिक कीजिए और इस प्रकार से इसके सामने जो कोड दिया है इसको भी टिक कीजिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपके दूसरे नंबर पर ये प्रेफरेंस आ चुकी है। इसी प्रकार से आप सभी पोस्ट को यहाँ पर आप इस प्रकार से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सिंपल बात ये है कि आपको जो भी पोस्ट जिस क्रम पर रखना है उसी क्रम में आपको इस प्रकार से यहाँ पर इसको टिक कीजिए। तो इसी क्रम में आपकी ये पोस्ट यहाँ से आपकी फिल हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको देख लेना है और जो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको यहाँ पर इस प्रकार से आपको टिक करना है। जो आपके पास नहीं है तो वो नहीं पर भी आपको टिक करना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती अपने हाँ टिक कर दिया। इस प्रकार से आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हमारी दिखा रहा है, इस प्रकार से आपको वही करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर हमने जैसे इतनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया, कुछ पे हमने नहीं पर भी टिक कर दिया है। इस तरह आपको डेमो के लिए आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन था सभी पोस्ट कोड को यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ से सेलेक्ट कीजिए तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नीचे को रहना है और एक बात और ध्यान दीजिए आप क्या कि आपके प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी वो आपकी चालू होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबियसली आप एग्जाम सिलेक्शन के लिए ही दे रहे हैं, तो जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आपका दस्तावेज सत्यापन की जानकारी वो आपके रजिस्टर मोबाइल और ईमेल पर ही सेंड की जाती है। अब यदि किसी और का आप या गलत फिल कर देती है तो फिर बाद में आप इसकी जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी। मान लीजिए आपको दस्तावेज सत्यापन का पता नहीं चलता है तो फिर एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे, फिर आपको अगली वैकेंसी का ही इंतजार करना होगा। तो इसलिए आपको सही तरीके से यहाँ पर फिल करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 42। और जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के नहीं है, अदर स्टेट के, तो उनके रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो यूआर कैटेगरी से अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 42, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्य में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं, तो पंजीयन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हाँ पर टिक कीजिए और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से टिक करेंगे, लेकिन आप इसके लिए फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो हाँ पर टिक करना है। आपका जो रोजगार पंजीयन क्रमांक वो फिल करेंगे यहाँ से। किस दिनांक को अपने रोजगार पंजीयन किया था वो यहाँ से फिल करेंगे। किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया था उस जिले को फिल करेंगे। और जो अदर स्टेट का भी अभ्यर्थी उनके लिए भी रोजगार पंजीयन करना अनिवार्य रहेगा। तो रोजगार पंजीयन कैसे करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, 5 से 10 मिनट में आप उस प्रोसेस को देखकर अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्री में आपका होता है और वो यहाँ पर आप इसको फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 43, आवेदित पद या पद हेतु नियम पुस्तिका की अध्याय 1 में उल्लिखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अन्य अर्हता को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तद अनुसार आप शिक्षण अर्हता रखती, तो यहाँ पर आपको हाँ टिक करना है। इस प्रकार से टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 45। तो पॉइंट नंबर 45 में देखिए, क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी और आपके पास यदि स्वयं की समग्र आईडी है तो हाँ पर टिक करेंगे और समग्र आईडी को यहाँ से फिल कर सकते हैं। और यदि समग्र आईडी नहीं है तो नो पर टिक कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। इसको देखिए आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर दी गए हैं।
तो यहाँ पर देखिए 10, 11, 12, यहाँ पर 12 एग्जाम सेंटर दिए गए। तो सभी एग्जाम सेंटर को आपके जो भी सुविधा के अनुसार नज़दीकी है, एक एक क्रम वाइज यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर इन्होंने दे दी है, तो एक एक करके सभी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए आप। इस प्रकार से एक एक करके जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इसको सभी को टिक कर लीजिए। चलिए इसको हम टिक करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। सब कुछ आपको सेलेक्ट करने के बाद एक बार अपने पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना, कुछ चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं दी। मिस्टेक है तो उसको आप अभी सुधार सकते हैं। इसके बाद आपको जो घोषणा पत्र दिया गया है, इसको जो बॉक्स दिया गया है इसको आपको इस प्रकार से टिक कर देना है और आपको आगे बड़ा वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, सबसे ऊपर की ओर आप देखिए यहाँ पर एक आवेदन क्रमांक आपको जनरेट हो जाएगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे को यहाँ पर सिंपल से चले जाना है। इसके बाद नीचे को आएंगे जब, तो यहाँ पर जो भी आप पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पेपर कोड 20 सेलेक्ट किया, तो इसकी जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई थी उसकी जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। और इसका डायमेंशन भी देख लीजिए, यहाँ पर इसकी विड्थ यानी चौड़ाई रख सकते हैं 700 से 800 पिक्सल तक, और हाइट आप 400 से 950 रख दीजिए। और इसकी साइज़ है 150 KB से कम ही होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में। अब यदि जिसका ये सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है तो इमेज रिसाइज कैसे करना है, तो चैनल पर हम एक वीडियो की लिंक दे देंगे, उसमें आपको सिर्फ यही डायमेंशन फिल कर देना है और आपको इमेज को रिसाइज करके गैलरी से सेलेक्ट कीजिए और अपलोड पर क्लिक कीजिए। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इमेज दिखने लगेगी, तो उसको एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए और इसके बाद आपको सबमिट डिटेल का जो ऑप्शन दिया गया इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको भुगतान नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद आपको सिंपल सा नीचे को आना है, तो जो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है पहले इस प्रिंट पर क्लिक करना होगा, तभी आपका जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है ये आपका ओपन होगा। तो पहले एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, इसको प्रिंट ले लीजिए। यदि मोबाइल से प्रिंट नहीं हो रहा है तो बैक आ जाइए आप। बैक आने के बाद आपको ये जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर ओपन होने दिख जाएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करके आपको अपनी फीस यहाँ से पेमेंट करनी है। तो इस पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जैसे यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे, पेटीएम और यूपीआई और अन्य माध्यम से पे करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको इस प्रकार का दिखेगा, जैसे यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे और क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड को क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप यूपीआई या फोनपे या किसी भी स्कैनर से स्कैन करके इसको अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद इसका फॉर्म का जो प्रिंट आउट है इसको जरूर निकाल के रख लीजिए। और यदि आपका मोबाइल से प्रिंट आउट सेव नहीं हो रहा है पीडीएफ, तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड कीजिए मोबाइल में और उससे आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फीस पेमेंट हुई है, या जैसे ने पेमेंट कर दिया वो फॉर्म को एक बार चेक कैसे करेंगे कि किसी कारण से फॉर्म आपका रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। तो आपको सिंपल सा होम पेज पर ही आना है। तो जो आपने अभी एप्लीकेशन नंबर नोट किया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो प्रोफाइल का पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो आपने यदि पेमेंट कर दिया है तो भुगतान दिख रहा होगा, आपका फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट करके इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फॉर्म को प्रिंट ले सकते हैं। और यदि आपने जिसने पेमेंट नहीं कर पाए हैं वो वहाँ से बैक आ चुके हैं तो इस पर के माध्यम से आपको पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिखेगा तो पेमेंट भी कर पाएंगे। और यहाँ पर एक जानकारी और, यदि भुगतान नहीं दिख रहा है तो आपका कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि पेमेंट आपने कर दिया और भुगतान नहीं है दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी पेमेंट तो कट चुकी है लेकिन आपका पेमेंट नहीं हुआ। तो 24 घंटे आप वेट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से चेक कीजिए। यदि भुगतान नहीं दिख रहा है तो कोई समस्या नहीं, और यदि भुगतान नहीं दिख रहा है तो फिर आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। जो आपकी पेमेंट पहले फेल हो चुकी है वो आपकी उसी खाते में रिफंड हो जाएगी। इसके बाद यदि जिसके में है आवेदन निरस्त दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपके किसी मिस्टेक के कारण आपकी प्रोफाइल में या कोई आपने गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया होगा, इस कारण से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस वाले आइकन पर सिंपल से आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, ध्यान दीजिए प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर फिल नहीं करना है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज जाएगा, उसमें आपका प्रोफाइल का पासवर्ड लिखा रहेगा। तो उसी को आपको यूज करके अपने फॉर्म को चेक कर लेना है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और जिसका फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है तो इसके फॉर्म संशोधन का हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को आप सुधार सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।